इश्क के धागे। ये उन दिनों की बात है जब सबके हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल नहीं हुआ करता था। अपने प्रेमियों से मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करने पड़ते थे। तो आइए जानते हैं कि उन दिनों का प्यार कैसा होता था। सुबह का सूरज बस सर पे पहुंचने ही वाला था कि सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को जगा दिया। अभी दोपहर के 12 बजने वाले थे। जैसे ही सिद्धार्थ की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर देखा। वह तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गया, हड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ भागा और कुछ देर में वापस आकर छत की तरफ। क्या था छत पर? चल दिया छत पर। सिद्धार्थ की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी बड़ी बेचैनी के साथ। उसकी नज़रें कुमार साहब की खिड़कियों पर टिकी हुई थी। वैसे ऐसा रोज़ नहीं होता था। आज रविवार का दिन था, इसीलिए स्कूल की छुट्टी थी। पर सिद्धार्थ की नहीं थी। वह तो आज व्यस्त था, बस स्कूल में नहीं, अपने घर की छत पर। उसकी नज़रें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ की नज़रें राजकुमार साहब की खिड़कियों पर रुकी हुई थी। अब करीब 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर कुछ भी नज़र नहीं आया। निराश होकर सिद्धार्थ लौटने ही वाला था कि अचानक कुमार साहब की खिड़कियों पर कुछ हलचल हुई। देखा तो उस ओर एक जुल्फ़ों की चादर ने दस्तक दी। अपने बालों को लहराते हुए कुमार साहब की बेटी खिड़की पर आ चुकी थी। फिर क्या था, सिद्धार्थ की नज़रें वापस से उसी खिड़की पर टिक गई। वैसे भी उन दिनों किसी को एक झलक देख लो तो आप तो एक अलग ही एहसास से तृप्त हो जाते थे। और इसी तरह से तो प्यार दिन ब दिन बढ़ता चला जाता था। वैसे बता दूं, यह वह दौर है जिस दौर में बॉलीवुड में अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे स्टार की एंट्री हो चुकी थी। अब हर तरफ दिलजले नज़रें आने लगे थे। खैर अभी सिद्धार्थ दिलजला तो नहीं हुआ था, पर उसी ओर ज़रूर था। सिद्धार्थ की नज़रें अभी भी अनन्या पर ही टिकी थी। वैसे भी अनन्या खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसकी तुलना फिल्मों की हीरोइन से की जाती थी। पर अनन्या इन सब से बेखबर थी। वह अपने काम में लगी हुई थी। उसका ध्यान एक क्षण के लिए भी खिड़की से बाहर नहीं गया। धूप सर पर आ चुकी थी तो वह खिड़की की ओर गई, खिड़की को बंद करने। जैसे ही उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उस पार उसे कुछ नज़रें उसकी तरफ दिखती हुई दिखाई दी। हाँ, शायद पहली बार था जब अनन्या की नज़रें भी सिद्धार्थ से टकराई थी। एक अलग सा, कुछ मीठा सा, प्यारा वाला एहसास अनन्या के भीतर भी आ चुका था, जिसे आप प्यार का अंकुर भी कह सकते हो। अनन्या ने खिड़की ना चाहते हुए भी खुली छोड़ दी। कुछ देर छुप छुप कर सिद्धार्थ को देखने का उसका भी मन कर रहा था। खैर इस उम्र का प्यार तो होता भी ऐसा ही है। हो ना हो, ऐसी नज़रों का मिलना एक बेचैनी तो पैदा कर ही देती है। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ थोड़ी और नज़रें बढ़ा दी कि पीछे से एक आवाज़ आई। अनन्या की माँ अनन्या को कुछ काम से अपने पास बुला लिया और इसी बीच पापा के कहीं जाने का टाइम हो गया था, तो काम में उसे वक्त का पता नहीं चला। और इधर सिद्धार्थ की आंखें उस खिड़की की ओर टिकी हुई थी, अभी भी इस इंतज़ार में थी कि बस फिर से एक बार दस्तक हो जाए तो वह चला जाए। पर अनन्या तो अपने कामों में व्यस्त थी। और वैसे भी एक बार ही तो नज़र मिली थी। अनन्या की काम खत्म होने के बाद अनन्या को अचानक से ध्यान आया, तो वह भी बेचैनी के साथ खिड़की की ओर गई। पर अब उस खिड़की के उस ओर कोई न था। कुछ देर उसने इंतज़ार किया और कोई नहीं आया। खैर उसके बाद दोनों अपने काम में लग गए। सिद्धार्थ भी व्यस्त हो गया था। अब अनन्या जब भी उस ओर से गुजरती, खिड़की की तरफ उसकी नज़रें ज़रूर जाती। और अब तो वह उसकी रूटीन का हिस्सा हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम उन दौर का कहानी लेकर आए हैं जिसमें ना आप थे ना हम। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट